क्या सरकार आपकी ठंडी दूर करे? क्या चाहती है आप? हाँ? सरकार आपकी ठंडी दूर करे? यहाँ बंगाली बहुत हैं। हाँ, बहुत बंगाली हैं, लेकिन अब हमें क्या पता कहाँ का बंगाल का है। यहाँ पर कितनी झुग्गियाँ होंगी लगभग? यहाँ से लेकर 18 तक कम से कम 15,000 तो हो जाएगा। 15,000? 15,000 और सब इलीगल है? हाँ, ये तो सरकारी जमीन है, तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप लोग का SIR हुआ है या नहीं, ये पूछ? कुछ भी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? यहीं से आए। अरे कहाँ से आए हैं? यहीं रहता हूँ मैं, पैदा यहीं हुआ, यहीं बड़ा अच्छा, हूँ। यहाँ पैदा हुए, तो इसके पहले आपके मम्मी पापा कहाँ से हैं? पता नहीं, पूछा नहीं कभी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर थोड़ा डीपली वेरिफिकेशन करे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं और इनका वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा। जब ये लोग हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ना करने देते हैं, तो मुझे लगता है जो BLO आते होंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके साथ भी उनका जो बिहेवियर है वो इसी तरीके का होता होगा और उनको भी जांच में परेशानी ज़रूर आती होगी। और इतना अंदर में घर है कि उनको ढूंढ पाना भी बेहद मुश्किल है। तो यहाँ पर थोड़ा सख्त प्रशासन के साथ साथ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। लगातार योगी सरकार घुसपैठी और बांग्लादेशियों को निकालने के लिए प्रयास कर रही है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दे दिया है कि जो लोग बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए हैं उनको ढूंढा जाए और या तो उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए या तो फिर उनको वापस उनके देश भेज दिया जाए। अब ऐसे में लगातार प्रयास जारी है, हर कोई अब SIR के माध्यम से वेरिफिकेशन करने का एक प्रक्रिया जो है वो चल रहा है और उसी जांच पड़ताल में आज हम ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और अभी हमारी मौजूदगी नोएडा के JJ कॉलोनी में है। यहाँ पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन लोगों का SIR हुआ है या नहीं हुआ, या ये लोग कब से रह रहे, क्योंकि ये पूरी सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं। वैसे में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है वो भी जानने का प्रयास करेंगे और कौन कहाँ से आया है वो भी जानेंगे। उसके साथ साथ ये मस्जिद भी हमारे सामने देख सकते हैं बनी हुई है और ये मस्जिद भी इलीगल ज़मीन पे ही बनी हुई है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मैं नहीं बोलूंगी। क्या नाम हुआ? SIR हो गया आपका? SIR तो आप क्यों बोल रहे हो? आपसे पूछा मैंने, आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? तो जब मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो ना, कहीं और बाहर से आए हो तब भी मेहमान ही हो, तो मत बोलो फालतू का। तुमसे ज्ञान नहीं मांगा मैंने, हमें हमारा काम करने दीजिए। आप बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? यहाँ पर देखिए, जो लोग बाहर से आए हैं वो इसी तरीके से बात नहीं करते, ऊपर से बदतमीजी इनकी देखिए, जैसे लग रहा है कि इनसे इनका घर मांगने आए, बात करने की तमीज़ नहीं है। आप कहाँ से है दादी? आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम हमको पता ही नहीं है, क्या नाम है मेरा। हाँ? नाम हमारा पता नहीं है, क्या नाम है। बिना नाम की इतनी बूढ़ी हो गई आप? हाँ, हाँ? अच्छा, कहाँ से आई हैं? बिहार। बिहार से? कहाँ से बिहार में? अररिया जिला। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन रहता है? पूरे परिवार रहते हूँ। SIR हो गया आपका? SIR हो गया? वोट वेरिफिकेशन हो गया? कब हुआ? ये वोट गिराए हैं, ये वोट गिरा के आए हैं बिहार से। आपका SIR नहीं हुआ? यहाँ पे कौन कौन रहता है? अरे ढेरी रहता, हमको मत पूछो, माथा दर्द करता है। अच्छा, देखिए अब माथे में दर्द हो गया, इनके कह रही है कि हमारे माथे में दर्द हो गया है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कहीं से नहीं है, यूपी से है, मित्र है। अच्छा, यूपी से? कहाँ से? ये देखिए, नाम क्या हुआ आपका? I don't know. I don't know. You don't know. What's your name? Oh my God! Why are you exist here, man? Why are you exist here? Why are you exist here? You don't know what's your name? तो यहाँ पर देखिए बदतमीजी का आलम देखिए किस तरीके से मस्जिद के सामने यहाँ पर बैठ के गॉसिप चल रही है। यहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ हैं और सबको, मैं आपको बताऊँ, सबको ये चीज़ पता है कि किस तरीके से बात करनी है। नूरानी मस्जिद है और नूरानी मस्जिद के लोग हैं, बच्चे देखिए, वाह भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि अवार्ड मिलने वाला है इनको, आने वाले टाइम में सबका अवार्ड मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? उल्टा बोल रहा हूँ क्या? क्या उल्टा बोल दिया? तुमसे क्या बोल दिया हमने? क्या बोल रहे हो? हम आपस में बात कर रहे हैं अपना।
आपस में हमारे बारे में ही बात आपके बारे में क्यों करेंगे हम? आपको ना जानते हैं ना आप पहचानते। लोग का SIR हुआ है या नहीं ये पूछ। कुछ भी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? यहीं से आए, अरे कहाँ से आए हैं? यहीं रहता हूँ मैं, पैदा यहीं हुआ, यहीं बड़ा अच्छा, हूँ। यहाँ पैदा हुए तो इसके पहले आपके मम्मी पापा कहाँ से हैं? पता नहीं, पूछा नहीं कभी। अच्छा, पूछा नहीं कभी। अच्छा, नाम क्या हुआ किसका? आपका? गोलू। अच्छा, गोलू। आगे बस आगे आगे कुछ नहीं, यही है। अरे आगे खान सिंह यादव कुछ तो होगा ऐसा। कुछ नहीं लगाता मैं। अच्छा, स्कूल का भी यही नाम है? किस क्लास में पढ़ते हो? स्कूल गए ही नहीं कभी। किस क्लास में पढ़ते हो? स्कूल गए ही नहीं कभी। अच्छा, स्कूल ही कभी नहीं गए? मदरसे में जाते हो क्या? कहीं नहीं जाता। अच्छा, मदरसे में नहीं हिंदू। जाते हो? अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा, मुसलमान नहीं हो तो फिर इतना ऐसे तो बदतमीजी से बात तो नहीं कर तो सकते। कौन किससे कर रहा है? क्यों बदतमीजी से बात कर रहे हो फिर उनसे? उनसे क्यों करूँगा? उन्होंने ही बोला पहले। हाँ, उन्होंने बोला। थोड़ा तरीके में रह लो, थोड़ा ना। यहाँ पे जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ, मैं अगर नहीं बोल रही हूँ कुछ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ भी करेंगे। आप लोग इलीगल रह रहे हो, मैं नहीं रह रही हूँ। मैं ऑथराइज की तरफ से आई हूँ, आप मुझे मत बताइए ज्ञान, ठीक है? तो यहाँ पर जितने लोग हैं ये ज्ञान ना बताइए। आप लोग इलीगल रह रहे हो, मैं नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये हाल है। ये बच्चों को दिखा दो एक बार, मतलब देखिए शैतानी एकदम लगता है खून में भरी हुई है। आप कहाँ से हो? अच्छा, कहीं से नहीं है। ये किसी का SIR नहीं मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 2,500-3 हज़ार झुग्गियाँ होंगी। सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उनका बिहेवियर है, उससे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का इल्म है कि अब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, जब इनको पता है कि अगर हिंदू नाम बताएंगे तो बच जाएंगे, उससे क्वेश्चन नहीं होगा, तो वही बदतमीजी अभी भी चल रही है। तो आप कहाँ से आई हैं? हम यहीं रहते हैं। अरे यहीं रहती हैं? कहाँ से हैं? पीछे से? हाँ? पीछे से कहाँ से है? अरे बोलिए तो। हमें बोलना ही नहीं है। अच्छा, वोट वेरिफिकेशन हुआ? नहीं। नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए किसी का वोट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जिससे पूछिए वो यही कह रहा है वोट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और चलिए और भी लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बरकत। अच्छा, बरकत कहाँ से हो? यहीं 16 से। अच्छा, कब से रह रहे हो? जब से पैदा हुए यहीं पे रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा पीछे से कहाँ से? बिहार से सब। अच्छा, SIR हो गया आप लोग का? नहीं हुआ? BLO वगैरह नहीं आए थे वेरिफिकेशन के लिए? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने झुग्गियाँ होंगी लगभग? बहुत सारी होगी। अभी 200, 250, 300 कितनी? हाँ, उससे ज़्यादा 300-400 तो होंगे। हाँ। 300-400। आपको पता है ये सरकारी जमीन है? हाँ। पता है। अच्छा। अब सरकार धीरे धीरे बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकाल रही है। यहाँ पर कोई है जो ऐसा लगता है कि वो बाहर से आया हुआ है? नहीं। अच्छा। हम लोग तो सब यहीं पे रहते हैं। नहीं। अच्छा, तो देखिए कह रहे हैं सब यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर सर भी है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, यहाँ पर ये इतनी बदतमीजी क्यों चल रही है? मतलब लोग अगर किसी से कुछ पूछिए, अभी गॉसिप करने के लिए टाइम है लेकिन बात करने के लिए नहीं। ऐसा है ना कि पढ़े लिखे के माहौल तो है नहीं। अब अनपढ़ मूर्ख आदमी का तो ऐसे ही होता है, आप जानते हो। पढ़े लिखे की बात कुछ अलग होती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो मोहम्मद निज़ाम जी है। अच्छा, यहाँ पर कितनी झुग्गियाँ होंगी लगभग? यहाँ से लेकर 18 तक कम से कम 15,000 तो हो जाएगा। 15,000? 15,000 हो जाएगा। और सब इलीगल है? हाँ, ये तो सरकारी जमीन है, तो सबको पता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो लोग रहते हैं उन्हें भी पता है। अच्छा, तो यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सबका वेरिफिकेशन हो गया? हाँ, एक बार आए तो थे लेकिन वेरिफिकेशन इतना बढ़िया नहीं हुआ। इतना बढ़िया नहीं हुआ? हाँ। बाकी है मतलब सबका होना? हाँ, हो गया। बहुत लोगों से पूछा तो कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ वेरिफिकेशन। हाँ, आया था पुलिस वाला, वो हाँ वोटर लिस्ट लेके कुछ लोगों ने भरा है। हाँ, यहाँ पे कई लोग हैं जो 2-2 जगह वोट डालते हैं। अभी मुझे आगे मिली थी कैमरे पे, उन्होंने बोलने से मना कर दिया, लेकिन 2-2 जगह वोट डालते तो वो गलत है। जो भी करता है वो काम गलत है। हाँ, वो गलत है। बस हम इतना ही बोलेंगे। अच्छा, सर आपका क्या नाम हुआ? नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता। अरे नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग का SIR हुआ? हाँ, हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको लगता है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि कोई बसा हुआ है? क्योंकि आप लोग तो बहुत सालों से रह रहे, कोई आया ऐसा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ सारे हमारे बिहार के हैं, यहीं यूपी के हैं, कुछ नोएडा के ही हैं, सब जगह के यहीं के हैं, बाहर के कोई नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से हैं?
मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार सहरसा जिला से। तो कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे लगभग हो गया है, मैं तो बचपन यहीं पे गुजारा हूँ, लगभग 20 साल। मेरा इलीगल है 20 साल है। हाँ इलीगल है। तो इलीगल है तो ये मस्जिद कैसे बन गई यहाँ पे? अब ये बहुत पुराना ही बना हुआ है, लगभग अभी तो 20 साल से ऊपर से ही बना हुआ है, उससे भी पहले से बना हुआ है। मस्जिद तो ही नहीं बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है। सरकारी जमीन में ऐसे तो एक बना हुआ है मंदिर, यहाँ पे 8-10 बने हुए हैं। तो फिर ये जब तोड़ा जाएगा तो फिर आप लोग बोलेंगे सरकार तोड़ रही है। अब जो कार्रवाई करेगा सरकार ही कर सकता है ना, उससे आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद बनाया गया है, वो टूटेगा तो फिर उस पर भी बवाल होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, और कच्ची झुग्गियाँ नहीं है, मोस्टली जो भी बनी है ना सब पक्की भी बन गई है। पीछे आप दिखा सकते हैं, ये भी देखिए कि किस तरीके से एक एक 2-2 3-3 फ्लोर की झुग्गियाँ बनी हुई है। और 30 साल से 40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ना इनको सरकार कुछ रोक रही है, टोक रही है, और ना कुछ। और बच्चे तो देखिए ऐसा लगता है कि मतलब भरमार है, ऐसा लग रहा है कि एक छोटा मोटा स्कूल तो यहीं खुला हुआ है। चाचा क्या नाम हुआ मेरा? मैं तो अभी आया हूँ डॉक्टर के। सुनिए, SIR हो गया? क्या है सर? SIR जो वोट वेरिफिकेशन हो रहा है, नहीं वो तो हम घर में करवा के आए। कहाँ से? बिहार से। अच्छा, बिहार से आए। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे लगभग 30 वर्ष से रह रहे। अच्छा, 30 साल से। यहाँ पर लगभग जो परिवार है, कितने परिवार होंगे? ये हमारा नहीं, टोटल ये तो मालूम नहीं है हमको। 40 साल से रह रहे तो पता तो होगा। नहीं उतना जनगणना तो नहीं है हमारे अंदर, जो यहाँ का कमेटी लोग वो लोग को रखता है। अच्छा, अब जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको निकाला जा रहा है सरकार के द्वारा, सही है? और क्या, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। सरकार बढ़िया कर रही है। दूसरा देश का आदमी यहाँ क्यों आएगा? अपना देश में आदमी। तो जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों भेजा जा रहा है, जो लोग रह रहे हैं रहने दीजिए, गरीब को क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि गरीब को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, देखिए सबको अपनी अपनी हालात है, क्या पता वहाँ घर न हो, यहाँ घर बना रखा, अब यहाँ से भगाया जा रहा है तो इसलिए परेशानी हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस। अरे तो अब दूसरे देश के हैं, यहाँ घर बना लेंगे तो यही थोड़ी ना रहने दिया जाएगा। हाँ ये तो सरकार का काम है, ये तो हम नहीं कह सकते रहने देंगे या तो नहीं। एज अ मतलब इस देश के नागरिक आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि मतलब ये सही है या नहीं? नहीं हमारा तो देश है कि भाई दूसरा देश का आदमी आने रहे बस। अच्छा, दूसरे देश का आदमी नहीं आना चाहिए, हाँ चाहे वो कोई भी हो। भी रहे उससे कोई बात नहीं बस। देखिए, ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ के जो लोग हैं वो ये बात मानते हैं और सोचते समझते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर वो नहीं रहने चाहिए, तो एक बात वो समझ में आती है। लेकिन जब सपोर्ट में लोग उतरते हैं गलत लोगों के, तो क्वेश्चन मार्क उन्हीं लोगों पे लग जाता है। और देखिए, जैसे कैमरा देख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? आप लोग का SIR हो गया? ये देखिए, ये हालात हैं यहाँ के। छोटी छोटी दुकानें भी खुली हुई हैं झुग्गियों में। और ये देखिए, SIR हो गया चाचा? SIR हो गया? हाँ, नहीं हुआ? क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो मुझे 35-33 साल हो गया। अच्छा, ये तो पता होगा ना, सरकारी जमीन है। वो तो सबको पता है। अच्छा, हाँ, अब अगर सरकार खाली करवाएगी फिर? कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल, इसमें कौन सी है? गवर्नमेंट की जमीन है भाई, जब तक है अच्छा, खाली करेगी, कुछ तो करेगी, कोई तो रास्ता निकालेगी। अच्छा। अब धीरे धीरे वेरिफिकेशन हो रहा है, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, सरकार उनको निकाल रही है। यहाँ पे लगता है कोई है? यहाँ बंगाली बहुत हैं। हाँ, बहुत बंगाली हैं, लेकिन अब हमें क्या पता कहाँ का बंगाल का है। सही बात है। तो बंगाली इधर कहाँ ज़्यादा रहते हैं? उस साइड इधर उधर बहुत बंगाली रहते। छिटके पड़े हुए। हाँ, क्या पता चले किसको? अब कोई कहीं जा पता करे तब तो मालूम हो। अब हम लोग कहाँ जाते हैं? हम तो यूपी के रहने वाले, यहीं रहते हैं। और फिर जब तक चल रहा गवर्नमेंट की ज़मीन है तो हमें पता है। सब लोग जैसे बसे हैं वैसे हम भी बसे हैं। अच्छा, ये बताइए, जिनको जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको निकाला जा रहा है, सरकार ठीक कर रही है ना? अभी तो सरकार को मालूम, मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक कर रही है नहीं, मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा आपका हक खा रहे हैं। हाँ ठीक है, उसको निकाल दो, अच्छा ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर SIR भी किसी का नहीं हुआ है, मतलब वोट वेरिफिकेशन किसी का नहीं हुआ? वोटिंग तो हम काफ़ी दिन से दे रहे हैं यहाँ पे। जी। हाँ, अच्छा, और गांव पे भी? गांव में नहीं है। अच्छा, हम जब से आए तब से वोट यहीं से दे रहे हैं। हमें कम से कम 60-70 साल हो गया। अच्छा,
जी हाँ, हम पहले दिल्ली में रहते थे, वहाँ सर्विस किए, वहाँ सर्विस छोड़ के छूट गई तो हम यहाँ आए। यहाँ हमें 35-40 साल यहीं हो गया, तब से हम वोट दे रहे हैं। हमारे वोट में लिस्ट है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, BPL कार्ड है, सब कुछ है हमारे पूरे परिवार का। अच्छा, यह झुग्गी में रहने की ज़रूरत क्या है सबको, मतलब ऐसे सरकारी ज़मीन पर? भी तो पहले नीचे ये झुग्गियाँ थी, ये कंपनियाँ जो बनी है तो मायावती ने तोड़वा दिया, तो उनको यहाँ जगह दे दिया, तब से वो पड़े हैं। हम तो अब खरीद के लिए हैं इसको। अच्छा, ये किराएदार भी रहते हैं ना? हाँ, किराएदार भी रहते हैं बहुत। फिर सरकारी ज़मीन पे घर बना के किराए पे किसने दे दिया? अब जिसके ज़मीन है वो देगा, हम क्या दे सकते हैं। हमारी तो पूरी परिवार ही रहती है, ना कोई किराएदार है ना कुछ है, हमारी जितनी सब फैमिली है। हाँ, हमने किराए किसी को नहीं दिया। आप क्या करते थे? मैं पहले सर्विस करता था ओखला में, आहूजा रेडियो में, फिर वहाँ से छूट गई नौकरी, मैं चला आया नोएडा में आकर फिर मैं अपना धंधा शुरू किया, वही धंधा करता रहा, अब बंद हो गया। आप बता सकते हैं बंगाली जो लोग हैं वो किस साइड रहते हैं, कहाँ किधर रहते हैं? अब कहाँ बताएं आपको किधर रहते हैं। मतलब जो ज़्यादा जिधर रहते हो, इधर ज़्यादा रहते हैं इधर, बस इतना? इस साइड ज़्यादा रहते हैं। हाँ, ज़्यादा रहते हैं। चलिए ठीक है, और उनसे भी जानने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक मुद्दा है ना, उन्हीं बंगालियों से जानने का है और समझने का है कि वो कहाँ के हैं और उनका SIR हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अभी जो स्कैम ज़्यादा चल रहा है वो डबल आधार कार्ड का, डबल वोटिंग का चल रहा है, और कहीं ना कहीं वही लोग जो है वो खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार फिर जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे। ये देखिए, एक बार कैमरा दिखाना, कैसे भाग रहे हैं। मतलब जब मन में चोर रहता ना, तो इसी तरीके की चीज़ें होती है और ऐसी चीज़ें होती है। अब घर में घुसना पड़ेगा और ये देखिए, मतलब सीरियसली देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नहीं है। क्या नाम है? खुशी। तुम्हारा क्या नाम है? अल्ताफ। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? काम पे गई है। काम पे गई है। अच्छा, ये बताओ तुम लोग कहाँ से हो? मैं अररिया जिला से। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। यहाँ बंगाल से कितने लोग हैं? 6 लोग। कहाँ है वो? नहीं है, काम पे गए हैं। सब काम पे गए हैं। अच्छा। तो देखिए, आपका क्या नाम हुआ? कसीदा। कहाँ से आए हो? कहाँ से हो? अड़िया। SIR हुआ आप लोग को? क्या? SIR हुआ? नहीं। वोट वेरिफिकेशन हुआ? नहीं। कहाँ हुआ? नहीं हुआ? नहीं। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हम नहीं बोलते हैं, सब देखिए नहीं बोलते हैं। आप कहाँ से? हाँ? कहाँ से? यहीं से? कहाँ से? सरकारी जमीन है तो सरकार की हुई, तो आप यहाँ से कैसे हो गए? हाँ, कहाँ से आए हैं? अच्छा, दूर रहते हैं। तो देखिए ये झुग्गियों का हाल है। ये कम से कम एक बार में अगर कैमरा देखते ही 50 बच्चे आपको घेर लेंगे। मतलब कोई नियंत्रण ही नहीं है बच्चों पर। अभी जैसे कैमरा देखेंगे फिर वैसे भागेंगे, इन लोगों में सब सेम चीज़ चल रही है। और मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो बंगाली हैं और बंगाल से आए हुए हैं। आप चलिए, मैं कहाँ भाग के जाओगे? ठीक है, आ रही हूँ। ये देखिए, मतलब जैसे ही मैं ऊपर आई, इन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। यहाँ पर एक बार सरकार को या पुलिस को वेरिफिकेशन करना चाहिए और इन लोगों की ID बहुत, मैं बोल रही हूँ कि उस पर बहुत ध्यान से संज्ञान लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो उनकी जो हरकतें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। जिस तरीके से उनका बिहेवियर है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मोस्टली यही लगता है कि जब मन में चोर रहता है ना, तो इसी तरीके की हरकतें और इसी तरीके की चीज़ें होती है।
और यहाँ पर इतना इलीगल इंक्रोचमेंट है। 2000-2500 झुग्गियाँ बनी हुई हैं। मुझे लगता है सब कुछ तोड़ने की ज़रूरत है और यहाँ पर कुछ नया डेवलपमेंट और विकास करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के लोग रहना यहाँ पर डिज़र्व नहीं करते हैं। जिस तरीके से इनके हालात है, जिस तरीके से इनके जेस्चर्स हैं, बात करने को किसी को तरीका नहीं है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार भी नहीं है जो इस तरीके की भावना के साथ यहाँ पर आते हैं। और देखिए, मतलब ऐसा लगता है मुंह टूट जाएगा इनका, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे कैमरा देख के कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कैमरा देखा है और इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आप लगातार देखिए, यहाँ पे बंगाल के काफ़ी लोग हैं, किसी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और सरकार जब तक वेरिफिकेशन उनका नहीं करती है तब तक कहीं ना कहीं हर कोई उसमें शक के घेरे में। सर, क्या नाम हुआ आपका? सलमान नाम है मेरा। कब से रह रहे हैं आप पे? मैं तो रह रहा हूँ 2004 से। सबको पता है यहाँ सरकारी ज़मीन है, फिर भी लोग पूरे हक के साथ रह रहे हैं। चलिए ठीक है, रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रह रहे हैं, जो बच्चे हैं उनका जो रहन सहन, खान पान और बात करने का तरीका, उसमें कब सुधार आएगा? सर, एज अ नागरिक पूछ रही हूँ मैं। ये झुग्गी झोपड़ी है मैम, अब जैसा एजुकेशन होगा वैसे ही तो लोग बोलेंगे ना। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे सरकार छोटे मोटे अपना कहीं पढ़ लिख करके गुजारा करता है लोग, उसी तरह का एजुकेशन है, तो अब इनकी राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। ठीक है, रहना फ्री, राशन फ्री, स्कूल फ्री, बिजली भी यूनिट फ्री, और आप बताइए कि दवाई दर्पण भी फ्री, आयुष्मान कार्ड, फलाना कार्ड सबका बना हुआ है, ठीक है, वो भी फ्री। आप बताइए क्या और चाहिए? अब इससे ज़्यादा क्या सरकार मुंह में खाना भी बना के डाल दे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? नहीं। तो फिर और क्या चाहिए? इससे बेसिक चीज़ें जो है सब कुछ फ्री मिल रहा है। फिर भी अगर इस तरीके का जेस्चर है यहाँ के लोगों का, इस तरीके का बात करने का, तो और क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए? अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं, कितने कैसे उन्होंने माहौल में कैसे पढ़ाई की थी और कैसे वो राष्ट्रपति बने, ये सबको पता है ना? जी बिल्कुल। तो फिर उन्होंने तो वो रोड के किनारे जो स्ट्रीट लाइट से पढ़े वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किए हैं। तो फिर उससे ज़्यादा जो सुख सुविधा है यहाँ पर लोगों को मिल रही है, यहाँ के बच्चों को मिल रही है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई मैनर नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सबका SIR भी अभी नहीं हुआ है यहाँ पे? SIR तो हुआ था क्योंकि SIR वाले आ रहे थे उस टाइम में, अब नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो सबने अपने फॉर्म जमा किए थे लोग। यहाँ पे बंगाल से कितनी फैमिली रहती होगी? सभी जगह के लोग हैं, बंगाल के भी हैं, बिहार के भी हैं, यूपी के भी। फिर बांग्लादेश के भी होंगे, रोहिंग्या भी होंगे। जब बंगाल के और हर जगह जगह के लोग हैं तो वो भी होंगे, तो इसमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि आप देखिए, झुग्गी के अंदर झुग्गी, झुग्गी के अंदर झुग्गी, क्लस्टर के अंदर क्लस्टर बना हुआ है। ये तो मैम प्रशासन की काम है ना, प्रशासन आकर के छानबीन करे और सबकी आधार कार्ड देखे, जो भी करना हो प्रशासन साबित कर पाएगी। ऐसे कोई थोड़ी बोलेगा कि मैं कहाँ का हूँ। वही मैं देख रही हूँ, लेकिन अब जिससे हम कैमरे पे भी बात कर रहे हैं वो बात ही नहीं करना चाह रहे, वो भाग जा रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं और यहाँ पर इरिटेट कर रहे हैं। तो आप कैसे सोचिए, वेरिफिकेशन कैसे होगा? ये गलत है या सही है? वेरिफिकेशन होगा, अपना स्थानीय प्रशासन अपना करे, जो जिस तरीके उनको काम करनी है सरकार के आदेश पे। अब ऐसे में लोग सभी तरह के यहाँ नॉर्मल लोग हैं अपना, इसीलिए सोचते हैं क्या बोलूँगा पत्रकार के सामने, इसीलिए बेचारे डर के भाग जाते हैं। आप बेचारे तो नहीं है सर, बेचारे तो किसी भी कंडीशन में नहीं है, लेकिन चलिए खैर, आपकी ये बात बड़ी करते हैं। उससे पहले जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाने का एक सरकार प्रयास कर रही है, वो सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सही है। अब जो अपना देश का नहीं है, फिर उसके लिए तो फिर प्रशासन और सरकार अपना कदम उठा रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। क्योंकि अपना देश में जो यहाँ पे साबित कर पाएगा वो ठीक है, नहीं है तो बाहर का है तो है ही, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ मुस्लिम लोगों को ही लग रहा है कि यहाँ पर सरकार परेशान कर रही है जानबूझकर, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम कर रही है। आपको भी ऐसा लगता है या फिर ये सही नियम के तहत सही लोगों के लिए हो रहा है? जैसे अगर आप इस देश के हैं तो अगर यहाँ पर बंगाली कोई आ गया या कोई और स्टेट का आ गया तब तो वो अपने देश का हो गया, लेकिन कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, कोई और देश का है तो वो आके रहेगा तो आपका ही हक मार के खाएगा। ये मानते हैं या नहीं मानते? जी बिल्कुल। तो फिर क्या मुस्लिम होने के नाते किसी को भी बख्श दिया जाए?
मैम ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम होने के नाते बख्श नहीं दिया जाए। जब मान लीजिए कि अगर सरकार अपना स्थानीय प्रशासन मिल करके कदम उठाए और देखे यहाँ पे क्या है, ऐसे में क्या कर सकते हैं हम आप। चलिए सही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और कब से रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूजा नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं? मैं यहीं रहती हूँ, इसके पीछे से कहाँ से? हापुड़। यहाँ पर जो लोग हैं सबका SIR हुआ, वोट वेरिफिकेशन हाँ हो रहा हुआ था। अभी 10-15 दिन पहले हुआ था। वोट डालने जाते हैं? हाँ डालते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है बंगाली बहुत ज़्यादा है। उन लोग का वेरिफिकेशन हुआ अच्छे से सबका? ये तो मुझे नहीं पता। आप लोग का हो गया? हाँ। आप वोट यहाँ डालते हो या कहीं और? नहीं, यहीं डालते हैं। हाँ। यहाँ पर कितने साल से आप रह रही हैं? 30 साल 20 साल? आपका भी वही सेम है? हाँ सेम है। अच्छा सेम हाँ। ही है। चलिए सही है। आप कहाँ से? मैडम हम नहीं बता पाए। अरे इतना बोल पा रही हैं तो ये तो कहाँ से हैं? नहीं हम नहीं बात करते थे। कहाँ से आई हैं ये तो बताएंगी? बता देना। बिहार से। बिहार से। अच्छा SIR हो गया आप लोग का? हाँ हो गया। अच्छा यहाँ पर जो बंगाली हैं उनको खास तौर पर उनका आधार कार्ड और वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेशी हैं वो भी इसी में मिलजुल जाते हैं। तो वो सही जो सरकार है एक्शन ले रही है या नहीं? हाँ एक्शन ले रही है। सही है। सही है। उनको जो दूसरे देश से है उनको भगाना चाहिए या नहीं? देखिए ये तो वो फैसला कर रहे हैं तो वो करेंगे। अब जो हो रहा है देखिए क्या होता है। आपके हिसाब से सही हो रहा है? हाँ वो तो सही हो रहा है। सही हो रहा है। अच्छा क्या नाम हुआ? मेरा रानी परवीन। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा सहाना। अच्छा कहाँ से आई हैं? हम बिहार से, अररिया जिला से। अच्छा अररिया से। क्या करती हैं आप? यहाँ पे काम करते हैं, सिलाई का काम करते रहते हैं, घर पे जॉब करते हैं। कितने साल से रह रही हैं? यहाँ तो हो गया मुझे 10 साल। 10 साल। हाँ। अच्छा जो सरकार है अब लगातार जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको हटाने का काम कर रही है, बढ़िया कर रही है या नहीं? ये तो मतलब जो बाहरी देश का है और जो यहाँ पे रह रहा है तो सब यहाँ पे मिला हुआ है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो सरकारें ले गए फैसला। बाहरी देश वाला यहाँ कितना है? मुझे पता नहीं है। अरे 2-4 गो 10 गो कुछ तो पता होगा। मुझे पता ही नहीं है। उससे ज्यादा ही है? उससे ज्यादा ही है? उससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, सरकार को एक बार संज्ञान लेना चाहिए, सबका वेरिफिकेशन करना चाहिए और उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है सारी चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि आप देखिए घर के अंदर घर बने हुए हैं। ये घर है, इसके अंदर भी एक घर है, मतलब क्लस्टर आप समझ लीजिए, छोटी छोटी झुग्गी है और उसके अंदर भी, तो उनका वेरिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक ये झुग्गी देख रहे हैं, इसमें कम से कम 4 फैमिली रहेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये देखिए सबकी पक्की झुग्गी बनी हुई है। अच्छा आप इसी गली में रहती है, तो एक गली में कितने परिवार रहते होंगे? बहुत परिवार रहते हैं, कम से कम 50 घर होंगे। 50 घर? हाँ। एक गली में? हाँ। इसके अंदर जाके एक और गली है। अच्छा हाँ। ज्यादा जो बंगाली है वो किस साइड रहते हैं? इधर नहीं है, इस गली में नहीं है बंगाली। हाँ इस गली में नहीं है। तो आप देखिए ये आपको एकदम साधारण सी एक वो लग रही होगी गली, लेकिन इसमें कह रही है 50 घर है, मतलब घर के अंदर घर है, घर के अंदर घर है, तो ऐसा है सीन। तो एक बार कहीं ना कहीं ये भी सरकार को देखना चाहिए। क्या कह रही है? तुड़वाएंगे आप? अरे झुग्गी नहीं तुड़ाए, जो बाहर के देश के लोग आए हैं जो हमारे आपके बीच में रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। वो कर रहे हैं। तो ठीक कर रही है सरकार? ठीक कर रही है। आप कहाँ से आए हो? हम यहीं से हैं। क्या नाम हुआ किनका? आपका? मेरा नाम सरिता है। अच्छा कितने साल से रह रहे हो? हमारे 20-22 साल हो गए, ज़्यादा ही। 20-22 साल। तो अच्छा योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है? क्या सरकार बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग ठंडी में। अच्छा क्या सरकार आपकी ठंडी दूर करे? क्या चाहती है आप? सरकार आपकी ठंडी दूर करे? राशन मिलता है? राशन तो मिलता है, कम मिलता है। हाँ कम 5 किलो तो 4 किलो दे रहा है। अच्छा कितना चाहिए? पूरा 5 किलो तो चाहिए। अच्छा पूरा 5 किलो चाहिए। जिसका काट देता तो जोड़ता नहीं। अच्छा तो में कब तक खाएंगे? यहाँ पे किराया लगता है?
किराए में रह रही हैं और चल बुआ। ये जमीन आपने खरीदी है? नहीं, सरकार की है। सरकार की है। राशन किसका है? सरकार का है। अच्छा, और जो दवाई मिलती है वो किसका है? दवाई तो अपने पैसे से हम ले रही हैं। जो सरकारी दवाई आयुष्मान वगैरह सरकारी कोई नहीं सुनता, चाहे हम मर जाओ। अच्छा, तो मतलब राशन मिलता है, रहना फ्री है, स्कूल में सरकारी स्कूल में पैसा लगता है? नहीं, वहाँ पैसा तो नहीं लगता, कोई पढ़ाई नहीं है ढंग की। अच्छा। हाँ, जाते हैं तो बस आराम से मैडम चश्मा लगाए बैठी रहती हैं, बस पढ़ाई न लिखाई। इतना दुख है जीवन में, मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप सोचिए, राशन फ्री, घर फ्री, रहना फ्री, दवाई फ्री और शिक्षा फ्री, उसके बाद भी कंप्लेन है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आप मोटी हो रही हैं, तो अब क्या किया जाए? हमको पतला होना चाहिए। पतला होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी से अच्छी दवाई चाहिए। दवाई चाहिए। अच्छा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा? मेहनत तो करें, रोज घूम रहे फिर रहे हैं। हाँ, सही बात है। राशन फ्री में मेहनत तो कर ही रही है। सही बात है। चलिए देखिए, ये हमारे देश की अद्भुत जनता है, जिनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ मैम जी, सबसे समस्या अच्छा स्कूल पढ़ने का चाहिए। ये तो बात की बात ही, रहना खाना दवा, अच्छा बच्चा पढ़ सके। हमारे पास के लिए प्राइवेट बना हुआ है ना। प्राइवेट तो इतना फीस लेते तो चलो भागो, 1 महीने फीस जमा ना। आपको ना सरकारी पसंद ना प्राइवेट पसंद, तो कहाँ जाएंगी आप? तो कुछ तो सरकार से हेल्प चाहिए। मार्च पे बन रहा है घर, अब वहाँ पे स्कूल खुलेगा तब जाइएगा। ठीक है। तो देखिए, अभी ये हाल है हमारी जनता का। मतलब ना वो किसी में नहीं खुश है, वो न सरकारी में न प्राइवेट में, किसी चीज में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सरकार देगी, वहाँ पे भी देगी। तो देखिए, ये झुग्गियों के हाल है, और अलग अलग प्राणी रहते हैं, अलग अलग रोग रहते हैं, और इस तरीके की यहाँ पर आप देखिए, मतलब मैं चलती जाऊंगी आधा 1 किलोमीटर और ये झुग्गी ख़त्म नहीं होगी। झुग्गी की छोटी छोटी गलियाँ, और कहीं ना कहीं यही हाल कहती है कि हाल यहाँ का तो सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ के लोगों को वो बढ़िया लग नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है। और इसके आगे भी देखिए वही झुग्गी, और यहाँ पे भी वही झुग्गी। हम बीच में खड़े हैं, आगे पीछे आप रोड देख सकते हैं, स्कूल बस खड़ी है, यहाँ पर बच्चे सारे स्कूल जाते हैं। सबकी लाइफ जो है बहुत सेटल है, आराम से कट रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर थोड़ा डीपली वेरिफिकेशन करे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं और इनका वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा। जब ये लोग हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ना करने देते हैं, तो मुझे लगता है जो BLO आते होंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके साथ भी उनका जो बिहेवियर है वो इसी तरीके का होता होगा, और उनको भी जाँच में परेशानी ज़रूर आती होगी। और इतना अंदर में घर है कि उनको ढूंढ पाना भी बेहद मुश्किल है। तो यहाँ पर थोड़ा सख्त प्रशासन के साथ साथ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। फिलहाल ये झुग्गी यही नहीं ख़त्म होती है, आप साइड में भी दिखा दीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी परिवार रहते हैं, और यहाँ पर सब कुछ इलीगल ज़मीन पर बना हुआ है। मस्जिद भी बनी हुई है, और छोटे छोटे इन लोगों ने धार्मिक स्थल बना रखे हैं। अब ऐसे में आप लोग बताइए क्या कहेंगे ऐसी झुग्गियों के बारे में, इलीगल जगह के बारे में, सरकार के इस फैसले के बारे में, और जो अलग देश से लोग आए हैं उनको जो निकाला जा रहा है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे।